पैम, आई एम सॉरी, मैंने इन्हें नहीं पहचाना। ये डॉक्टर अमन मल्होत्रा है, रागिनी के लेटेस्ट हस्बैंड। मतलब रागिनी ने दूसरी शादी कर ली है? या कॉन्ग्रेचुलेशंस रागिनी, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। आई जस्ट होप तुम्हारी दूसरी शादी तुम्हें वो सारी खुशियाँ जो तुम डिजर्व करती। और हाँ, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक। लाइफ में लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते भी हैं, पर लाइफ मूव्स ऑन। और ऐसे में अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी के साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी है। एग्जैक्टली निवेदिता, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी नील को कि देखो रागिनी कैसे आगे बढ़ गई जिंदगी में, खुश है ना, तो नील को भी तो हक है खुश होने का, उसे भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो रोज समझाती हूँ लेकिन वो मानता ही नहीं है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, आई एम श्योर नील अब मानने लगेगा, है ना नील? आई थिंक अब हमें चलना चाहिए निवेदिता। नील अब चले? गुड नाइट। रागिनी, ये निवेदिता उसकी बहन है ना? हाँ माँ। हाय आगम, डिनर कैसा था? डिनर माइंड ब्लोइंग था, इतना अच्छा था कि अब तक बहुत सारे। बाय द वे, तूने डिनर पे क्या पहना था? मैंने क्या पहना था? मैंने केडिया पहना था। व्हाट? रुक 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 दिखाता हूँ। ये गुजराती ट्रेडिशनल आउटफिट केडिया, बहुत कूल है ना? तूने ये पहना था? आई एम श्योर आगम तू बहुत ज्यादा फनी लग रहा होगा। ऐसे लग रहा होगा तूने कोई फ्रॉक पहनी है। ओ हेलो, तू यहाँ पे हंस रही है, वहां पे लड़कियां मेरे स्टाइल पे मर रही थी। और सुन सुन सुन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं इसको ये पूरा काट दूं तो तेरे लिए बहुत कूल सा फ्रॉक बन सकता है। नहीं, इट्स ओके। अच्छा सुनना, एक बात बताता हूँ। हाँ बोल। पता है, आज पहली बार मुझे पता चला कि खाने में भी इमोशंस होते हैं। मिठाइयों से रिश्ते जुड़ते हैं और निवालों से ना प्यार बढ़ता है। तूने एक्चुअली बहुत कुछ मिस किया। आई नो। ये आगम, तूने मॉम और निशु को मेरे गिफ्ट दिए? आई एम सॉरी एक्चुअली मैं भूल गया। नहीं भूल नहीं गया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। आगम मुझे ना तुझ पे अभी फुल डाउट हो रहा है। तूने मेरे गिफ्ट किसी लड़की, ओ हेलो, तुझसे ना कोई काम करने की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। रणबीर भाई कहाँ है? ओ हेलो रणवीर, वो तो मुझसे भी गया गुजरा है। पता नहीं कितना बोरिंग इंसान है ये, और हमेशा अपनी बहती नाक पूछता रहेगा। छोड़ना आगम, वो जैसा है ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं। अरे बट इतना फर्क, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल में ना एक्सचेंज हो गया होगा। आगम प्लीज, कुछ भी। उसकी आंखें देखकर ना लड़कियां डर जाती होगी। अरे मुझे भी आंखें दिखाकर डराता रहता है, पता नहीं किस बात का टेंशन है उसको। हर बात पे गुस्सा हो जाता है। इस बात पता है गुस्सा क्यों है? क्योंकि मैं निशी और आरव से मिलता हूँ। अरे मेरे भाई बहन है, मैं क्यों ना मिलूं? आई थिंक इट्स जस्ट जेलस। आगम वो नहीं बताने दे भाई, ये तो क्या हो गया? अरे आईफल टावर जितना लंबा हो गया है, बट दिमाग से वैसा ही है। आगम मेरी एक बात। अरे नहीं बोलने देना, बड़ा भाई ये तो क्या हो गया? हाँ मेरे को भी इतना गुस्सा आता है ना, वो तो बड़ा भाई है ये सोच के मैं चुप रहता हूँ, वरना ऐसा पंच मारूंगा ना। क्या कह रहे थे तुम? हाँ मारेगा, मारना, आजा। सुहारी देखो, भाई आ गया। हेलो बोलो हेलो। नहीं तुम कुछ कह रहे थे अभी सुहानी से। मैं तो कुछ नहीं, वो सुहानी से बात कर रहा था। तो हाँ भाई, ये कह रहा था कि आपकी आंखें डरावनी, आप लंबे हो, लेकिन आप में अक्ल नहीं है। अरे सुहानी क्या बात कर रही हो? वो एक्चुअली नेटवर्क इशू है, तुम ठीक से सुन नहीं रही हो। मैंने कहा कि भाई कितना टॉल है, हैंडसम है, सो गुड लुकिंग है ना। अच्छा ये सब बोल रहा था? सच्ची में, प्रॉमिस। और वो सब क्या था? वो पंचेज, आईफल टावर, वो सब क्या? ये सब तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। वो हाँ, वो आपको मारने के लिए कह रहा था। नहीं मारेगा तू मुझे? नहीं झूठ बोल। नहीं मारना। सुहानी झूठ मत बोल।
मैं भी वहां होती। तो चिंता मत कर रागिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारे एफडीज मिलाकर भी माँ सिर्फ 43,000 ही हो रहे हैं। इससे तो हमारी आधी जरूरत भी पूरी नहीं होगी। कम से कम 2-2.5 लाख का खर्चा है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे माँ? रागिनी, जब मैं बीमार थी तब तुमने अपनी सबसे बड़ी एफडी तोड़ी थी। अगर उस वक्त में क्या याद आया, देख तो। माँ इसमें काउंट करके देखो ना कितने हैं। हाँ देखती हूँ। कितने हैं? ये 9-9.5 तक है। और मेरे ख्याल से इसमें 2 और एफडीज हैं। मगर ये सब मिलाकर भी माँ 50-60 हजार रुपए से ऊपर नहीं होंगे माँ। मैंने पहले सोचा था कि अपने गहने तोड़वा कर मैनेज कर लूंगी, लेकिन निशी की शादी के लिए उसके लिए भी तो कुछ सेट्स बनवाने पड़ेंगे ना माँ। ये सोना तो वहीं पे यूज हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है माँ, मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? तो चिंता मत कर, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा ही। मेरी इकलौती बेटी की शादी है माँ। मैं उसके लिए इस शादी का एक एक पल स्पेशल बनाना चाहती हूँ, ताकि जब वो पीछे मुड़कर देखे तो उसे अपनी माँ पर गर्व हो। वो सर उठाकर ये कह सके कि भले ही मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है, लेकिन उसने मेरी शादी में कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन मैं तो पहले मोड़ पे फीलिंग सो हेल्पलेस माँ। रागिनी, आज ये पैसे चाहे आज ये हमारी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुमने किस तरह से जोड़े हैं ये मैं जानती हूँ। तुमने अपनी ख्वाहिशों को काट कर 1-1 रुपया जमा किया है। महीनों पैदल चलकर ऑफिस पर गई हो ताकि अपने बच्चों के लिए बस की फीस वक्त पे जमा कर सको। पुरानी साड़ी पहनकर तुमने दिवाली मनाई है ताकि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा सको। ऐसा ही होता है माँ। हम मिडिल क्लास लोग अपनी जरूरतों के साथ समझौता कर लेते हैं, मगर अपने बच्चों के नहीं, ताकि उन्हें 4 लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ माँ, ताकि अपनी माँ की मजबूरी की वजह से निशी को ससुराल जाके 4 बातें सुननी ना पड़े। रागिनी, हम जिग्नेश के माँ बाप के साथ बात कर सकते हैं शायद। अब उनसे क्या बात करूँ माँ? शादी के 4 फंक्शंस का खर्चा वो लोग ऑलरेडी मेरे साथ बांट रहे हैं। अब अगर उनकी दादी ये जिद पकड़कर बैठी है कि ये एक फंक्शन लड़की वालों की तरफ से होना चाहिए, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती हूँ माँ। रागिनी, हम अमन से लोन ले सकते हैं? नहीं माँ, डॉक्टर अमन और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में मैं उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ माँ। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे अकेले ही सॉल्व करने होंगे। ऐसे ही नील वाले मामले में मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करके वो मुझ पे बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं माँ। और रही लोन वाली बात, माँ मेरी सैलरी से पहले ही एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट्स कट रही हैं। मैं एक और लोन अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। रागिनी, रागिनी, एक रास्ता है, नचिकेत से बात करके। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? आज तक अपनी जिंदगी में हजारों क्रिटिकल सिचुएशंस का सामना किया है मैंने। अगर नचिकेत की हेल्प लेनी होती तो तब नहीं ले लेती। माँ आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, जो मुझे आपसे और पापा से मिला है। आप दोनों ने ही तो मुझे हालातों से लड़ना सिखाया है माँ। और आज आप ही, क्या आपको आज अपनी बेटी पर विश्वास नहीं रहा माँ? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं मर जाऊंगी माँ, लेकिन उसके सामने हाथ नहीं फैलाऊं। मैं समझती हूँ रागिनी, पर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा माँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आज तक हर बार भगवान ने मेरा साथ दिया है क्योंकि हर बार मैं सही थी, और मैं जानती हूँ आज भी वो मेरा साथ देंगे क्योंकि आज भी मैं अपनी जगह पर सही हूँ। डिम्पी, तुम कोई होटल जानती हो क्या इस एरिया में? आप एक मिनट, होटल क्यों? तुम होटल में रहोगी?
एक्चुअली पैम, घर से निकलने से पहले मैंने रिजर्वेशन किया था। नील से मिलने के लिए इतनी ईगर थी कि एयरपोर्ट से डायरेक्टली रेस्टोरेंट पहुंच गई। नील, आई होप तुम सुन रहे हो। नहीं मतलब तुम्हारा इंतजार करते करते उसकी होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई। शी इज होमलेस राइट नाउ। पैम, I said sorry to her. पैम प्लीज, तुम नील को क्यों बोल रही हो? नील की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। अगर मैंने टाइम पे चेक इन किया होता तो ये सब होता ही नहीं। निवेदिता, तुम्हें होटल जाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है, तुम यहीं रह सकती हो हमारे साथ। That's really sweet of you, Dimple. पर ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबको कोई भी तकलीफ हो। निवेदिता, किसी फिल्म में सुना था कि अपनों के साथ रहते हैं तो खुशी होती है, तकलीफ नहीं। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कोई तकलीफ नहीं होने वाली यहाँ पर अगर तुम रहोगी तो, है ना नील? और वैसे भी आई एम श्योर नील और हम सब तुम्हें इतनी लेट रात को अकेले जाने भी नहीं देंगे। हाँ, निवेदिता, I think पैम और डिम्पी सही कह रहे हैं। ओ माय गॉड, हम क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं? निवेदिता, तुम हमारी फैमिली की तरह हो और फैमिली मेंबर्स होटल में नहीं रहते हैं। सो तुम इस घर में रहोगी और वो भी अपने घर जैसे। डिस्कशन खत्म। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक मिनट, करंट डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि निवेदिता सच बताओ, तुमने कुछ खाया है? एक्चुअली निवेदिता अगर भूखी है तो उसकी वजह मेरा प्यारा भाई नील है ना नील? नहीं, आई एम श्योर तुम भी जानती हो, यू गोइंग ऑन सेइंग सॉरी टू निवेदिता, और तुम्हारी वजह से वो होमलेस है और शी इज हंग्री। तो क्यों नहीं तुम और निवेदिता दोनों बाहर जाओ डिनर के लिए? अच्छी वाइन होगी, अच्छा डिनर होगा, अच्छी बातें होंगी, कॉम्पेंसेट करने के लिए। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे पैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाई नून सैंडविच विद फ्राइज एंड कोल्ड कॉफी फॉर हर, कैपुचिनो फॉर मी। थैंक यू। आई होप सही ऑर्डर दिया मैंने। मेरी पसंद आज भी वही है जो कल थी। इनफैक्ट तुम बदले बदले से लगे। क्यों? लाइक पहले वाइन प्रेफर करते थे, आज कॉफी ऑर्डर कर रहे हो। इतनी पुरानी बात था, अभी याद है तुम्हें? जब तुम मेरे बारे में याद रख सकते हो तो मैं क्यों नहीं याद रख सकती? तुमसे जुड़ा हुआ हर पल याद है मुझे, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद रूपाली और मेरी जिंदगी कंप्लीटली बदल गई। मेरे लाइफ का बेस्ट पीरियड था। Excuse me, sir. Any spare phone? मैं बताऊं? जिंदगी कैसी है पहेली। रूपाली दिन रात ये गाना सुना करती थी। थैंक्स टू यू, तुमने उसे आदत डलवाई थी इस गाने की। हर वो चीज जो तुम्हें पसंद थी उसने अपनी फेवरेट बना ली थी। निवेदिता, ये मेरे और रागिनी की शादी के पहले की बात है। यस आई नो। तुम्हारी शादी होगी और जो कुछ भी हुआ। एनीवेज, तुम्हें पता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी फिर से मुलाकात हो, पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम इंडिया आए हो, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। तुम्हारी शादी हो गई या बेकवारी हो? तुम जैसे कोई मिला ही नहीं। मैंने कहा ना कि तब मैं बहुत छोटी थी, डेट वेट क्या होता है कुछ नहीं पता, लेकिन ये जरूर जानती थी कि लाइफ पार्टनर हो तो तुम्हारे जैसा।
जाने अनजाने मैंने ये तय कर लिया कि जिंदगी में तभी आगे बढ़ूंगी जब नील जैसा कोई मिलेगा। तुम जैसा ना कभी कोई था, ना ही कभी होगा। ऐसा नहीं है निवेदिता। आई एम श्योर जल्द ही तुम्हें तुम्हारी उम्र का कोई अच्छा साथी जरूर मिलेगा। मेरे लिए उम्र मायने नहीं रखती, जज्बात मायने रखते हैं। नहीं, इंसान शरीर से नहीं दिल से जुड़ता है। मैंने लाइफ में कई रिश्ते जुड़ते हुए देखे, टूटते हुए भी देखे, लेकिन जब एक रिश्ता नाकामयाब होता है, जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं अपने रिश्ते में कोई समझौता नहीं करना चाहती। मैं समझ सकता हूँ, फिर भी इनफैक्ट पार्टनर अगर उम्र में बड़ा हो तो लाइफ इजी हो जाती है। वो हर सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल कर लेता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है, हम खुद को उस पर सौंप सकते। अब रागिनी को ही देख लो, वो अपने हस्बैंड से डेफिनेटली उम्र में बड़ी है, पर दोनों खुश हैं, दे हैप्पी। अब मैं भी अपने दिल के मिलने का इंतजार कर रही हूं। वैसे मैंने पहल तो कर ली है, बस आगे से जवाब का इंतजार। डिम्पी, डिम्पी बस कितना भगाती हो यार। करण, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम ट्रेडमिल पे 3 मिनट भी नहीं चल सकते, वो भी 3 की स्पीड पर। Just look at you. 3 मिनट नहीं डिम्पी, 4 मिनट में दौड़ा वो वहां पर देखो। Seriously? और कितना करूं? पैम पैम मैं 4 मिनट दौड़ा और डिम्पी बोली कि बस 3 मिनट है। क्या बात है? Why are you looking so worried? नहीं, वो नील को लेके थोड़ी टेंशन में थी तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लो, तो लेकिन मैं बाद में आऊंगी। डिम्पी प्लीज, मैं शावर करके आता हूँ। Sit. और बताओ मुझे क्या बात है? You know what, मैम? तुम खामखा की स्ट्रेस लेती हो। Why don't you just give Neil some time? 15 साल तो ले लिए ना उसने। हम तीनों जानते हैं डिम्पी। तो फैक्ट इज वो नहीं भुला पाया है रागिनी को। वो आज भी उसी के बारे में सोचता है। डिम्पी वो टूट गया है अंदर से। मैंने देखा है उसे पिछले 15 सालों से। उसके कोई खास दोस्त भी नहीं है वहाँ यूएस में जिनके साथ वो कुछ भी शेयर कर सके। 15 सालों से सिर्फ उसने अपने अंदर नफरत पाली है, घुट घुट के जी रहा है वो। अगर मैं अपने भाई को जानती हूँ ना डिम्पी, तो मैं ये समझ रही हूँ कि वो ये रागिनी की दूसरी शादी को हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए इस तरह से अजीब सा बिहेव कर रहा है। डिम्पी मेरा कोई नहीं है, मेरे भाई और 3 बच्चों के अलावा। मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती, और वो अगर ऐसे ही स्ट्रेस लेता रहा ना तो हम सब चाहते हैं कि वो जिंदगी में खुश रहे। डिम्पी वो मुझे याद भी नहीं है वो लास्ट कब हंसा था दिल से। शायद करण के साथ अभी कुछ दिन पहले। उसे भी खुश रहने का हक है यार, कुछ गलत नहीं किया है उसने जिंदगी। बहुत अच्छा इंसान है वो। हम तीनों चाहते हैं ना वो जिंदगी में आगे बढ़े। रागिनी बढ़ गई आगे, अब नील का तो हक बनता है ना कि वो आगे बढ़े। और वो आगे तभी बढ़ सकता है जब निवेदिता उसकी जिंदगी में आएगी। कैसे तैसे तो मैंने उन दोनों को बाहर भेजा है, कन्विंस किया मैंने नील को कि जाओ निवेदिता के साथ डिनर करने। आई होप कि वो निवेदिता के साथ कंफर्टेबल हो। आई होप निवेदिता उसके दिल में उतर जाए। आई होप सब ठीक हो जाए। आई होप मेरा भाई फिर से जीना सीखे। डिम्पी Relax. निवेदिता एंड नील। नील एंड निवेदिता साउंड्स गुड ना? बहुत अच्छे भी लगते हैं दोनों साथ में। मुझे अच्छे लगते हैं दोनों। वैसे देखा जाए तो निवेदिता का भी कोई नहीं है। उसकी बहन के गुजर जाने के बाद उसके लिए हम लोग ही तो हैं खुश रहने के लिए, है ना? इसलिए सोच रही हूँ कि ये दोनों जुड़ जाए। निवेदिता खास आई है यहाँ पर नील के लिए और बच्चों से मिलने के लिए कोलकाता से। शी इज़ ओनली हियर फॉर 7 days। तो इन 7 दिनों में मैं चाहती हूँ कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, वो दोनों एक साथ हो जाए। I need your help, Dimpy, for this, please. Of course, Pam. Of course, I will help you. मैं भी चाहती हूँ कि नील अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। पैम, लेकिन चीजों को अपना वक्त लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ?
इतना वक्त नहीं है मेरे पास डिम्पी। डर लगता है फिर आगे नहीं ना आ जाए उसकी जिंदगी में वापस। मुंबई बहुत मिस किया मैंने इस शहर को। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, इस शहर जैसा मजा कहीं नहीं आता। I just love this city. And I don't. मैं कभी भी शहर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी नील। मेरा पूरा बचपन गुजरा है यहाँ। ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। निवेदिता, हालात से भागकर कुछ हासिल नहीं होता। मैं जानती हूँ नील, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पहले रूपाली चली गई, फिर तुम चले गए। अकेलेपन के साथ हालात का सामना करना बहुत मुश्किल होता है नील। सब कुछ जैसे बर्दाश्त से बाहर चले गया था। इस शहर से डर सा लगने लगा था मुझे। That's when I thought of leaving. कोलकाता चली गई मैं। अपने आप को काम में इस तरह उलझा दिया कि यादों के लिए कोई जगह ही नहीं बची मेरी जिंदगी में। इनफैक्ट अब भी मैं अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, उस बात को भुलाकर। नील, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम्हारी तरह मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं इस शहर से। सामने ये बिल्डिंग दिख रही हो, वहां पहले एक छोटा सा बंगला हुआ करता था मेरे बाबूजी का। जिंदगी के 35 साल गुजारे मैंने वहां। 35 साल बहुत लंबा अरसा होता है। वो उस नुक्कड़ पर एक पानी पूरी वाले का ठेला हुआ करता था। हर शाम माँ की उंगली पकड़ के वहां पानी पूरी खाने पहुंच जाता था। वहां सामने वो जहां रास्ता है, वो पहले मैदान हुआ करता था। सवेरे सवेरे बाबूजी के साथ जॉगिंग करने जाया करता था। कितना कुछ बदल गया। ये सारी बातें इतनी बारीकी से याद है तुम्हें? हाँ, अनफॉर्चुनेटली जब देश छोड़ा था तो सोचा था कि यादें भी छूट जाएंगी, लेकिन छूटी नहीं। उनमें अच्छी यादें भी तो है ना नील, उन्हें याद कर। और जो बुरी यादें हैं ना, उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकाल कर फेंक। इतना आसान नहीं होता निवेदिता। एक सजेशन दूं? क्यों ना तुम यहाँ एक आध प्रॉपर्टी खरीद लो? थिंक अबाउट इट। इसी जगह से तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, और जहाँ से हमारी शुरुआत होती है वो जगह हमेशा हमारे लिए स्पेशल है। और इसी बहाने इंडिया में तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाएंगे। Maybe you're right. सोचूंगा इसके बारे में। एक और बात, तुम हमेशा यू स्माइल करते हो। स्माइल बहुत सूट होता है तुम्हारे चेहरे को। थैंक यू। और तुम्हें यूं मुस्कुराते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और दुनिया की सारी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, इंक्लूडिंग मी।